चलिए दोस्तों, पहुंच गए हम अपने अगले काम पर और अब हम बातचीत करेंगे लेजर पोस्टिंग के अगले स्टेप की। जी हां, लेजर पोस्टिंग दोस्तों, हमने ये तो बेसिक तो सीख लिया कि किस तरीके से हम जो भी जर्नल एंट्रीज पास की हैं उसको किस तरीके से लेजर में पोस्ट करते हैं। हमने कंपाउंड एंट्रीज को भी सीख लिया, यानी जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट थे एक तरफ, दो या दो से ज्यादा अकाउंट, यानी डेबिट की तरफ दो अकाउंट, जैसे हमने कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इस तरह की कुछ जर्नल एंट्री सीखी, राइट। तो वो थी कंपाउंड एंट्रीज, उनका भी हमने किस तरह से पोस्टिंग करते हैं वो सीख लिया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो लेजर के अगले हिस्से की बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से अकाउंट्स को बैलेंस किया जाए। अकाउंट्स की बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी भी अकाउंट में ये एक मान लीजिए डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और बहुत सारी एंट्रीज मान लीजिए कुछ डेबिट साइड में आ जाती हैं, राइट, और कुछ एंट्रीज आ जाती हैं इधर क्रेडिट साइड में। तो अब सवाल यह आता है कि पूरे महीने की या एक साल की जर्नल एंट्रीज तो हो गई, उनकी पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन अगर मैं महीने के अंत में पूछूं, बताओ जी कैश ये आया था, ये गया था, अंत में बचा कितना है? तो ये जो सवाल हमारे सामने है कि एंड में कैश कितना बचा, या जिस डेट का भी हम ये लेजर बना रहे हैं, ये अकाउंट बना रहे हैं, उस डेट के दिन जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए उनका बैलेंस अमाउंट कितना था। तो ये करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई? डेबिट साइड यहां पर देखा कि ज्यादा है, 10, 5, 15, 3, 18, तो इस 18,000 में से जो क्रेडिट साइड का ये अमाउंट है, 2 और 1 3,000, हमने इसको माइनस करके इस बैलेंस को निकालना है जी, इतना कैश बैलेंस बचा। यानी जो साइड ज्यादा है हमने उसका टोटल चेक कर लिया, यहीं से पता लग रहा था कि डेबिट साइड ज्यादा है, और जनरली एसेट्स की डेबिट साइड ज्यादा होती है, कैश हमारा एसेट है, उसे हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब 18 में से हमने इन 2 और 1 3 को माइनस किया, तो जो ये बैलेंस बचा वो ये 15,000 है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। ये बैलेंस बच गया कि इस महीने के अंत में या साल के अंत में 15,000 रुपए पड़े थे जी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, राइट। हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है, उसके क्या लिखना है, उसे डेबिट साइड ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे, सब बातचीत, राइट। लेकिन उससे पहले हमें इस बैलेंसिंग ऑफ लेजर के बारे में कुछ समझना पड़ेगा कि जब पोस्टिंग हम कर चुके हैं और प्रोफॉर्मा ऑफ लेजर में हमने सारी पोस्टिंग कर दी, अब उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाएगी। तो भाई बैलेंसिंग जब की जाएगी तो साफ सीधी बात है, जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी दिया जहां पर डेबिट साइड ज्यादा थी, राइट। तो भाई या तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम होगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर होंगे। देखो जी, जब दोनों बराबर हैं तो यहां तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, नो बैलेंस, राइट। लेकिन जब डेबिट साइड ज्यादा थी, जैसे कि हमारे इस कैश अकाउंट में हमने देखा, तो ये जो हिस्सा बचा ये है डेबिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। क्या है ये है डेबिट साइड का बचा हुआ बैलेंस, इसीलिए हम इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। तो जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी तो बचेगा क्या मेरे भाई? बचेगा डेबिट बैलेंस, राइट। और जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम होगी, राइट, मान लीजिए मैं यहीं पर एक कैपिटल अकाउंट बना देता हूं, और दोस्तों कैपिटल अकाउंट आप जानते हैं कि इसके कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस, राइट, क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसके। तो मान लीजिए यहां पर 1 लाख रुपया लिखा है, राइट, कुछ अमाउंट यहां पर लिखा है, मान लीजिए 20,000। अब इसमें देखा जाए तो हमारी ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होगी हम उसे लिख लेंगे, यहां पर हमने उसे यहां लिख लिया। जो यहां बैलेंस बचा ये आया 80,000, ये है क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। ये क्या है? क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है ये है टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने इसे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा भाई? कैरिड डाउन। मैं बताऊंगा ये मैंने कैरिड डाउन क्यों लिखा।
ये जो था डेफिनेटली यहां पर जो भी क्रेडिट में आता है उसे बाय से लिखा जाता है, जानते हैं आप। यह बाय बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर इसे हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? कैरिड फॉरवर्ड, और सीएफ यहां पर, और सीएफ यानी ये वो बैलेंस है जो आगे ले जाया जाएगा, राइट? ये भी वो बैलेंस है जो कि आगे ले जाया जाएगा। इस पॉइंट पर मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं फिर से एक पॉइंट आपको याद दिला दूं कि भाई कैश अकाउंट के केस में डेबिट साइड ज्यादा थी, तो जो ये 15,000 का बैलेंस बचा था हमने इसे कहा था डेबिट बैलेंस। लेकिन कैपिटल के केस में ये जो क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो ये जो 80,000 है ये क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये है क्रेडिट बैलेंस। पहले इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, राइट? सारे एसेट्स जितने भी होंगे उनका डेबिट बैलेंस ही आने वाला है, राइट? लायबिलिटीज और कैपिटल, इनका क्या आने वाला है? क्रेडिट बैलेंस आने वाला है। इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। इज दैट सो और नॉट? यस। तो भैया अब सवाल ये आता है कि यहां फिलहाल हमने जो दो अकाउंट सीखे उनमें एक तो हमारे सामने कौन सा नजर आया? ये आया भैया कैश अकाउंट, और ये है एसेट का अकाउंट। बोलिए हाँ या ना? इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो आपने देखा कि इसमें डेबिट साइड ज्यादा थी, इसीलिए 15,000 क्या निकला? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज के बारे में आप पहले से जानते हैं कि इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। यानी इनमें आप देखोगे कि भैया इसकी क्रेडिट साइड ये वाली ज्यादा थी और यहां 80,000 का बैलेंस बचा। ये है क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। क्या है ये? क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। तो जिस तरह से, सॉरी मैंने लायबिलिटी पर कर दिया, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों ही के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यहां तो कौन सा अकाउंट था? कैपिटल। तो कैपिटल में भी सेम रीजन है, कोई डिफरेंस तो ज्यादा है नहीं। तो नेचर की बात कर रहा हूं, ऐसे तो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों डिफरेंट है, राइट? बट नेचर क्या है? दोनों का क्रेडिट। अब हमने यहां पर इस पूरे के पूरे डिस्कशन में एक बात जो अच्छी तरह सीख ली है वो ये कि भाई डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बचेगा जो बैलेंस, कहलाएगा क्या? वो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड की तरफ जो बचा बैलेंस है वो है क्रेडिट बैलेंस, राइट? अब अगली बात, हम इस चीज को भी जान चुके हैं कि ये टू बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी क्या है। पहले बीडी की बात नहीं कर रहे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, इनकी बातचीत चल रही है। इन्हें क्यों लिखा गया? दोस्तों ऐसा है, मैं एक लेजर में आपको कुछ चीज बताकर स्टार्ट करने जा रहा हूं इसे। मैंने कहा जी कि ये है कैश अकाउंट, ठीक है? और मान लीजिए यार कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और मान लीजिए कि ये है 1 जनवरी 2020, ठीक है? बिजनेस शुरू किया गया और अमाउंट लगा दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000। तो भाई कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में 1 जनवरी 2020 को ही क्या होगा? लिख दिया जाएगा बाय कैश अकाउंट। ये तो हमें आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और हमने यहां क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया? अमाउंट पूरा 20,000। ठीक बात है कि नहीं? मैं बैलेंसिंग की बात करने जा रहा हूं दोबारा से। अब उसके बाद हमने कुछ मान लीजिए सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां लिख दिया जाएगा बाय परचेज अकाउंट। हमने मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदा। कब खरीदा? ये खरीदा हमने 10 जनवरी 2020 को, और इसी के साथ परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होती है ना एंट्री, तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। मैं अभी फिलहाल परचेज को नहीं देखना, मैं इन दो अकाउंट्स को देखने की बात कर रहा हूं। देखो कैश अकाउंट की जब मैंने बात की तो भैया इसमें डेबिट साइड मुझे ज्यादा नजर आ रही है। मान लो इस महीने की आखिरी तारीख आ गई, 31 जनवरी आ गई, तो 31 जनवरी को मुझसे कहा जाएगा कि भैया बैलेंस निकालो। अब मैंने देखा जी
31 जनवरी को तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो मैंने उसके टोटल जो थे वो दोनों तरफ लिख लिया। अब जो बैलेंस बचा 10,000 का बचा, 20 में से 10 गए ये वाले, तो 10 बचा, ये 10,000 था। ये जो बैलेंस बचा है मेरे पास, ये है डेबिट साइड का बचा हुआ बैलेंस, इसलिए मैं कहूंगा क्या, ये है डेबिट बैलेंस। लेकिन भाई क्या बिजनेस इसी दिन खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं है। ये बिजनेस आगे भी चलेगा, बोलो हां या ना। ये बिजनेस अब अगला जैसी महीना शुरू होगा, उस महीने हमारे पास कैश कितना होगा, ये है 31 जनवरी 2020 की कहानी। अगले ही दिन जब महीना नया आ गया 1 फरवरी 2020, क्या मेरे हाथ में कुछ कैश है? भैया 31 जनवरी की रात को मेरे पास 10,000 रुपए थे बिजनेस में कैश। बताओ क्या 1 फरवरी सुबह होते ही तारीख बदल गई, क्या कैश पड़ा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो अब नया महीना स्टार्ट हो गया भाई, तो ये जो बैलेंस है 10,000 का, हम कहेंगे जी इसे आगे ले जाया जाएगा, इसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे अगले दिन, अगले महीने, वो है 1 फरवरी 2020। तो हमने यहां लिखा ये वो बैलेंस है, ये वो डेबिट बैलेंस है जिसे हम आगे ले जाएंगे। दिस इज द बैलेंस विच विल बी कैरिड फॉरवर्ड। तो इसीलिए हमने इसे लिखा बाय बैलेंस। ये वो बैलेंस है जो कि कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे, या उसे कहें कैरिड डाउन। तो आप इसे या सीडी लिख लीजिए या सीएफ, दोनों एक ही बात है, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। अब जो 10,000 रुपए का 31 जनवरी 2020 का बैलेंस है, 1 फरवरी को वो बदलेगा तो नहीं। हम कहेंगे हम पिछली डेट का जो बैलेंस है उसे आगे लेकर आ रहे हैं, तो पुराना बैलेंस आगे लाया गया। क्या कहा मैंने? पुराना बैलेंस आगे लाया गया। लाने की, लाया गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। तो लिखेंगे क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, एक ही बात है। तो वो जो 10,000 का बैलेंस 31 तारीख का था वो आगे आ गया। यानी आपने इसमें यह सीख लिया कि भैया बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्या है? डेबिट साइड का बचा वो बैलेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज डेबिट बैलेंस। लेकिन वो वहीं पड़ा थोड़ी रह जाएगा भाई, इसे आगे लेकर जाएंगे वहीं पर। तभी हमने लिखा दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आगे ले जाया जाएगा। और जब आगे लेकर आ गए तो क्या लिखेंगे? आगे लाया गया। एज सिंपल एज दिस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? ये हो गया 10,000। तो इसे हमने क्या कहा कि डेबिट बैलेंस किस तरह से लिखा जाएगा और वो कैसे आगे लाया जाएगा। अच्छा, ये कहानी यहीं पर होती है खत्म। लेकिन कैपिटल अकाउंट को भी तो मुझे बैलेंस करना है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल करना है जी। अब कैपिटल में देखा तो उसकी तो खाली क्रेडिट साइड में अमाउंट है और वो है 20,000। डेबिट में तो उसका कोई भी अमाउंट नहीं है, डेबिट में तो उसका कोई भी अमाउंट नहीं है। यानी जो बैलेंस बचेगा 20 में 1000 में से 0 गए तो बचा कितना? 20,000 ही तो बचा। तो मैंने इसे क्या लिखा? ये तो भैया डेबिट साइड है, तो यहां तो हमेशा 2 लिखते हैं, यहां तो हमेशा 2 आता है। लेकिन ये है क्या? ये है बैलेंस। ये वो बैलेंस है जो आगे ले जाया जाएगा। यानी मैं क्या कहूं इसे? ये है टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, या लिख दें इसे कैरिड डाउन, एक ही बात है। 31 जनवरी 2020 के दिन ये वो बैलेंस है जो बच गया और हम इसे क्या बोल रहे हैं? ये आगे ले जाया जाएगा। भैया अगला दिन कब है? 1 फरवरी 2020। ले आए इसे आगे। ये एरो मैं लगा रहा हूं लेकिन आपने लगाना नहीं है, समझाने के लिए लगाया। 1 फरवरी को मैं लिखूंगा जी ये 20,000 आगे लाए गए। यानी अंग्रेजी क्या होगी उसकी भाई? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 20,000 का बैलेंस आगे लाया गया। तो अगले ही दिन जब मैं इसे आगे लेके आया, ये है ब्रॉट डाउन। यानी जब भी पुराना बैलेंस आगे लेके आ रहे हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस था या वो क्रेडिट बैलेंस था, जब लेकर आ रहे हैं तो ब्रॉट डाउन लाया गया। और जब हम लिख रहे हैं कि लेकर जाया जाएगा, यानी जो बैलेंस यहां बच रहा है, तो कैरिड डाउन। वेरी वेरी सिंपल एज दिस। इज दैट सो और नॉट? ये है आपका डेबिट बैलेंस किस तरीके से आ गया, और ये है आपका कि क्रेडिट बैलेंस किस तरीके से आ गया। क्यों क्रेडिट बैलेंस? भैया कैपिटल की साइड थी क्रेडिट, ज्यादा थी क्रेडिट, इसीलिए बैलेंस यहां बचा था। तो जो भी बचेगा वो हमेशा कैरिड फॉरवर्ड है। क्या वर्ड्स कहे मैंने दोस्तों?
मैंने कहा जो भी बैलेंस बचेगा वो कैरिड फॉरवर्ड है, कैरिड डाउन है, ये बैलेंस था बचा हुआ। यहां पर इस केस में देखा जाए तो ये बैलेंस है बचा हुआ। इज दैट सो और नॉट? लेकिन जब हम कहेंगे ये बैलेंस आगे लाया गया तो उसे ब्रॉड डाउन कहेंगे। अब ब्रॉड डाउन क्या, ये डेबिट बैलेंस इस तरह से ब्रॉड डाउन किया और ये क्रेडिट बैलेंस 20,000 का इस तरीके से ब्रॉड डाउन किया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? तो ये तो बहुत ही आसान काम हो गया भाई। तो ये दो ही चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह से समझनी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो बैलेंसिंग हो गई पूरी, क्योंकि आपने जब बिगिनिंग में देखा कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं तो पता लगा भाई पॉसिबिलिटीज तो केवल 3 है। क्या कहा मैंने? पॉसिबिलिटीज तो केवल 3 है। एक ये जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा थी, दूसरी वो जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा थी तो बचेगा क्या? क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तीसरी पोजीशन वो जब दोनों बराबर हैं तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। यानी हमें सबसे पहले सीखना क्या है? हमें सीखने हैं ये दो बातें। और देखा जाए तो एक हमने कैश अकाउंट का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल हमने कौन सा लिया? एक एग्जांपल हमने ले लिया कैपिटल अकाउंट का, और दोनों ही बैलेंसेस को हमने देख लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है वो अभी सीखा। अब फुल लेंथ क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से पहले जर्नल एंट्रीज पास होंगी। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राइट? और इन्हीं लेजर के अंदर हम इसे करके देखेंगे पूरा का पूरा। तो जो अभी तक बैलेंसिंग का काम मैंने आपको बताया, कम से कम उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्या लिखा है हमने? वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। केस 1 क्या है कि टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा तो भैया ये बैलेंस जो बचा ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। और जो डिफरेंस है ऑन द क्रेडिट साइड इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसे सिखाया। ठीक है, यही तो था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो क्या लिखते? टू बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, राइट? सो देखा जाए अगर केस 2 की बात करें तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। अगर ऐसा है तो भैया बैलेंस जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, और जो डिफरेंस है डेबिट साइड में उसे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना हिस्सा आप कर लीजिए। क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं, ये सब हम करने वाले हैं। लेकिन अभी एक बार इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, किसे कहते हैं डेबिट बैलेंस, किसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। और उसी के साथ साथ ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर से लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर उसे अगली डेट को कैसे लेकर जाएंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट? उसी तरह से नेक्स्ट काम, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है साइड ज्यादा है तो किस तरह से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बचेगा, और उसे आगे कैसे टू बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा, कैसे लेकर जाएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इतना के बाद ये जितने क्वेश्चन है आप चुटकियों में हल करेंगे। थोड़ी सी बात मैंने और बतानी है बैलेंसिंग के बारे में कि कौन से अकाउंट को हम एंड में क्लोज करेंगे नहीं करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, सब बातें आने वाले सेशंस में होंगी। बट पहला काम है केवल बैलेंसिंग करने का, दैट शुड बी डन वेरी वेरी करेक्टली। इसके अंदर आप अच्छी तरह से महारत हासिल करिए, तभी आप अगले लेक्चर में मूव करिए, राइट? हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।